तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि आज ओबेसिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है और देश में ओबेसिटी के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी से भी लोग जूझ रहे हैं। तो योग कैसे सफल है उसके साथ लड़ने में? देखिए, शरीर में बीमारी के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, या तो डाइट है, या आपका एटीट्यूड है, या आपका पोस्चर है। अगर आपका शरीर की स्थिति सही नहीं है, या आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, या आपका भोजन गलत है, इन्हीं 3 कारणों की वजह से शरीर में बीमारी आती है। तो जब हम योग करते हैं, वो आपको वैराग्य और विवेक की शक्ति देते हैं। वैराग्य यानी कि क्या छोड़ना है, भोजन में क्या छोड़ना है, आपके शरीर के हिसाब से आपको क्या खाना है, तो वो आपको चुनने की शक्ति देता है। दूसरा विवेक, कि आप डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि आप चुन सकें क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। और शारीरिक स्थिति को सही करने के लिए, पोस्चर को सही करने के लिए योग से अच्छा, सस्ता, टिकाऊ और कोई और साधन नहीं है, दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। तो इसी पर प्रधानमंत्री जी का जोर था कि जो एक विद्या है हमारे इस भारतीय संस्कृति की, जो कि अब पूरे विश्व की धरोहर बन गई है, उसका प्रयोग करके अपने पूरे जीवन में केवल आपको आधा घंटा निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट निकालना है, और अपने आप को दवाइयों के कुप्रभाव से, और उससे भी ज़्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। जब आप आसन प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं और आपको खुशी महसूस होती है। अंत में हम चाहे कुछ भी करें, कोई भी काम करें, उसका परिणाम हम चाहते हैं कि वो आनंदमय हो। तो हमारा जो एक आनंदमय ब्लिसफुल स्टेट है, दैट वी कैन ओनली अचीव बाय डूइंग योगा। तो उनका ये था। और अगर हम इस देश की संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों पे कम खर्चा हो, उस धन का उपयोग कहीं और हो, चाहे आपके परिवार का ही धन है, हम उसको अच्छे कामों में लगाएं, हम उसको और अपनी सुविधाओं के लिए लगाएं, इंस्टेड कि हम उसको दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स में खर्चा करें। तो ये उनका संदेश था कि जंक फूड हम ना खाएं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, या रिटर्न टू द बेसिक्स, दोबारा से अपनी जड़ों की तरफ जाएं। जैसे पिछले साल उन्होंने मोटे अनाज को बहुत बढ़ावा दिया, श्री अन्न उसको बढ़ावा दिया, और नियमित भोजन करें। भागवत गीता में भी यही कहा गया है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सप्रावबोधस्य योगिर्भवति दुखा। जो लोग समय पर सोते हैं, समय पर ठीक ढंग से खाते हैं, शरीर के हिसाब से ना कम ना ज़्यादा, जिनकी नींद अच्छे से है, ऐसे योगियों को कभी दुख नहीं होता, वो एक अनुशासन में रहते हैं। तो यही संदेश था। और आज इस वर्ष की थीम भी है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आपको सिर्फ एक ही यही शरीर मिला हुआ है, इससे इसको आप चाहे दवाइयों के सहारे चलाएं, या खुशी से योग के सहारे और अच्छे से प्रोडक्टिव बने रहें।